अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड का ऐलान हुआ था, तो उस टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन्होंने वो वीडियो यकीनन देखी होगी। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि ये पाकिस्तान की आखिरी टी20 टीम है दौरे वेस्ट इंडीज वाली जिसके अंदर बाबर आजम मौजूद नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान की अब अनकरीब मुस्तकबिल करीब के अंदर जितनी भी टी20 टीमें होंगी, पाकिस्तान की टी20 इंटरनेशनल टीमें, उनके अंदर आपको बाबर आजम दिखाई देंगे। और आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा था और अब होने क्या जा रहा है? पाकिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज है इसी महीने के अंदर जिसका आगाज होगा, एशिया कप से पहले बहुत इंपॉर्टेंट ट्राई सीरीज है, उसके अंदर बाबर आजम की पाकिस्तान की टी20 स्क्वाड में वापसी होने जा रही है। काफ़ी ज़्यादा मीडिया जो है वो आज इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। और आखिर उसके पीछे रीज़न क्या थी और अब रीज़न क्या बनी है बाबर आजम की टीम के अंदर आने की? अब जो रीज़न बनी है वो टोटली मुख्तलिफ है, बट आई रियली डोंट एग्री विद दिस। वैसे तो आई डोंट केयर अबाउट इट एज वेल एज लॉन्ग एज बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के अंदर आ रहे हैं। तो लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा पेशेंटली मेरे साथ रहना होगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी है। कड़ियों से कड़ियां जोड़ेंगे मिलकर और उसके बाद बात करेंगे कि कैसे अब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम में आएंगे भी और पाकिस्तानी टीम से बाहर जाएंगे भी नहीं बाबर आजम। मगर उससे पहले अनफॉर्चुनेटली एक बैड न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है, क्योंकि जो भी बंदा पाकिस्तान में बाबर आजम का फ़ैन है ना, वो फ़खर जमान का भी फ़ैन लाजमी है। तो फ़खर जमान के हवाले से ये एक बड़ी बैड न्यूज़ है कि फ़खर जमान क्रिकेट से बाहर होने जा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से। लेकिन कितने अरसे के लिए बाहर होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही दरख्वास्त रहेगी कि अगर आप लोग नए व्यूअर हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को लाजमी हिट करेगा। व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये वाली चीज़ बता दूं कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में जगह बनाने लगे हैं, फिल 4 जगह बनाने लगे हैं टी20 टीम के अंदर। ऑल्दो जो लोग पूरे के पूरे पाकिस्तान को जो इस वक्त इंतजार है वो है 14 अगस्त का, 14 अगस्त, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन मैं एज अ फैन ऑफ बाबर आजम वुड लाइक टू से दैट कि मुझे इंतजार है 8 अगस्त का। अब आप लोग जानते हैं कि मैं 8 अगस्त की क्यों बात कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी बाबर आजम पाकिस्तान की ओडीआई टीम के अंदर तो हैं, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट खबर आई है वो ये आई है कि बाबर आजम पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में भी जगह बनाने लगे हैं, फिल 4 पाकिस्तान का जो ट्राई नेशन सीरीज है अफगानिस्तान और यूएई के साथ। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को ये खबर जो है वो तकरीबन आज से 10 दिन पहले दे दी थी जब पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हुआ था। मैंने कहा था उस टाइम पर कि ये पाकिस्तान की लास्ट सीरीज थी वेस्ट इंडीज वाली, जहां पर आपको बाबर आजम पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में नहीं दिखाई दे रहे। अब बाबर आजम टी20 स्क्वाड में होंगे। मैंने उस जो ये वाली बात बोली थी उसके पीछे रीजन क्या था और अब कैसे बाबर आजम टीम के अंदर आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन जो था वो मैं आगे चलकर उसके ऊपर बात करता हूँ। लेकिन अभी बाबर आजम जो पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं कि फ़खर जमान को हो गई है इंजरी, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, जिसकी वजह से फ़खर जमान वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में भी जगह नहीं बना सके, जिसकी वजह से फ़खर जमान पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज से भी बाहर हो गया और जिसकी वजह से इतलात ये है कि फ़खर जमान पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान वर्सेज यूएई जो ट्राई नेशन सीरीज है उससे भी बाहर हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है। अब कुछ लोग ये परेशान हो गए कि क्या फ़खर जमान एशिया कप से भी बाहर हो गए हैं, क्या फ़खर जमान टी20 वर्ल्ड कप भी खेल सकेंगे या नहीं पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ये बता दूं कि फिल 4 ऐसी कोई बुरी खबर नहीं है कि फ़खर जमान एशिया कप से भी बाहर हो गए हैं जो कि टी20 फॉर्मेट में सितंबर के महीने में खेला जाएगा। और फिल 4 ऐसी भी कोई खबर नहीं है कि फ़खर जमान टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, वो तो खैर और आगे की बात है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि फ़खर जमान ट्राई नेशन सीरीज से तकरीबन बाहर हो गया, पाकिस्तान वाली जो ट्राई सीरीज है जो कि एशिया कप से पहले है। अब फ़खर जमान के बाहर होते के साथ ही ये खबर आ गई कि क्योंकि फ़खर जमान अब पाकिस्तान की टी20 टीम में नहीं है तो बाबर आजम को पाकिस्तान की टी20 स्क्वाड का हिस्सा बना दिया जाएगा फिल 4। अच्छा, मैं इस बात पर 1% भी एग्री नहीं करता। मतलब मैं ये सोच रहा था कि क्या बाबर आजम पाकिस्तानी टीम में इतने गए गुजरे प्लेयर हो गए हैं कि अब अगर कोई प्लेयर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, कोई सीनियर प्लेयर, तब बाबर आजम की पाकिस्तान की टी20 स्क्वाड में वापसी होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जब आप लोगों को एक बात बोली थी आज से 10 दिन पहले कि बाबर आजम ये आखिरी सीरीज है जहां पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है,
तो मैं खुदा ना खास्ता कोई मुस्तकबिल का तो नहीं हाल जानता था, वो तो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो मुझे तो नहीं ऐसा कुछ पता था कि जी फ़खर ज़मान इंजर्ड हो जाएंगे इसलिए बाबर आजम फिल फोर पाकिस्तानी टीम में आ जाएंगे। और जाहिर सी बात है, अब जब मैं आप लोगों को ये भी बात बोल रहा हूँ कि ये आखिरी सीरीज थी जब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम से बाहर थे, अब बाबर आजम टीम से बाहर भी नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी भी कोई मुस्तकबिल खुदा ना खास्ता नहीं पढ़ सकता कि मुझे आगे ऐसा पता है कि फ़खर ज़मान फिट ही नहीं होंगे जो बाबर आजम बाहर नहीं जाएंगे। अगर तो ये कंडीशन है कि फ़खर ज़मान चूंकि इंजर्ड हैं इसलिए बाबर आजम पाकिस्तानी टीम में आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि जब फ़खर ज़मान फिट हो जाएंगे तो फिर क्या बाबर आजम पाकिस्तानी टीम से बाहर हो जाएंगे? क्योंकि फ़खर ज़मान तो अभी एशिया कप के लिए तो अभी ग्रीन सिग्नल है फ़खर ज़मान का कि वो आ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या बाबर आजम एशिया कप से फिर बाहर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये कि हर अक्ल व शऊर रखने वाला इंसान जो पाकिस्तान में रहता है वो ये बात जानता है कि बाबर आजम को टीम में आने के लिए फ़खर ज़मान की इंजरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा मैनेजमेंट है, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान के कप्तान साहब हैं, पाकिस्तान के कोच साहब हैं, उनको बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम में लाने के लिए बहाने की ज़रूरत हो सकती है और वो बहाना उनको मिल गया है। और अब दूसरी चीज़ ये है कि बाबर आजम को लेकर ऑलरेडी मैनेजमेंट ने ये वाली बात बोली थी। आप लोगों की कोई, हम लोगों की बल्कि सबकी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है तो हम भूल जाते हैं। और खैर हमारे मुल्क में ऐसा होता भी है कि हम चकमा देते हैं, हम कहते हैं जी कि एक सीरीज के लिए किसी प्लेयर को कायल करते हैं कि भाई रेस्ट कर लो, और उसके बाद वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है, उसके बाद वो रेस्ट ही करता रह जाता है। तो जो लोग ये क्रिकेट फॉलोअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि माइक हैसन ने और पाकिस्तान के जो कप्तान साहब हैं उन्होंने ये वाली बात बार बार बोली थी कि हम लोग अपने यंग टैलेंट को ट्राई आउट कर रहे हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया हुआ है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के एशिया कप और T20 प्लान का हिस्सा डे 1 से हैं, अकॉर्डिंग टू माइक हैसन एंड अकॉर्डिंग टू सलमान अली आगा। तो उस अगर बात को हम मानकर चलें तो फिर जाहिर सी बात है बाबर आजम को वैसे भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में वापसी करनी थी। अब फ़खर ज़मान की इंजरी और बाबर आजम का कमबैक देखें, एक बात याद रखें कि बाबर आजम अब जब पाकिस्तानी टीम में आएंगे तो मैं पाकिस्तानी होने के हैसियत से और बीइंग द फैन ऑफ बाबर आजम एंड फ़खर ज़मान, मैं ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता कि अगर बाबर टीम में आ रहे तो फ़खर टीम से बाहर जाए। आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेइंग 11, नॉट ओनली इन द स्क्वाड, आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम इन द प्लेइंग 11 एज वेल। और मैं ये चीज़ जानता हूँ कि मुझ समेत बहुत सारे लोग यही चाहते होंगे कि ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा हो और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा हो। तो अब ये चीज़ तो काफ़ी हद तक कंफर्म हो गई है कि बाबर आजम की वापसी होगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी कंफर्म कर दूं कि बाबर आजम की वापसी के साथ बाबर आजम अब पाकिस्तान की टीम में स्टे करेंगे फॉर द एशिया कप, फॉर द T20 वर्ल्ड कप। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अभी जो पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज ODI सीरीज है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाबर आजम एंड हिज फैंस। क्योंकि यहाँ अगर बाबर आजम अच्छे खासे रन बना देते हैं, लेट्स से कि अगर यहाँ बाबर आजम 1 से 2 या हु नोस 3 सेंचुरियां बना देते हैं इस ODI 3 मैचेस की ODI सीरीज के अंदर, देन इट विल बी इम्पॉसिबल टू कीप आउट बाबर आजम। लेकिन अगर ये बाबर आजम की सीरीज खुदा ना खास्ता बुरी जाती है, देन उन लोगों का जवाब मिल जाएगा जो बाबर आजम को टीम में नहीं रखना चाह रहे, बाबर आजम को टीम से बाहर निकालने का। बट ऑल डिपेंड्स ऑन, अगेन मैं वही वाली बात कर रहा हूँ ना कि मतलब कितनी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई है कि नाउ बाबर आजम जैसा कैलिबर का बंदा, उसको या तो किसी प्लेयर, लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि उसको किसी प्लेयर की इंजरी का इंतजार करना पड़ेगा पाकिस्तानी टीम के अंदर आने के लिए, या फिर उसको परफॉर्मेंस देनी होगी पाकिस्तानी टीम के अंदर आने के लिए। वो बाबर आजम जो कि दुनिया का लीडिंग रन स्कोरर है इन द T20 फॉर्मेट आफ्टर रोहित शर्मा, और जो रोहित शर्मा उससे आगे हैं वो रिटायर हो चुके हैं, वो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज बना चुका है। और मैं तो आप लोगों को ये भी बात बार बार बोलता हूँ कि मैं तो इस चीज़ पर भी हैरान हूँ कि वाई मोहम्मद रिजवान इज आउट ऑफ पाकिस्तान टीम। मैं तो इस चीज़ को भी नहीं हजम कर सका आज तक। और आप लोगों को साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं शुरू में मेंशन करना भूल गया था कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एंड UAE जो ट्राई नेशन सीरीज है वहां पर अमूमन आप लोगों को एक चीज़ पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस की जो है ना वो हमें अक्सर लड़ाइयाँ देखने को मिल जाती हैं। एशिया कप के अंदर भी, वर्ल्ड कप के अंदर भी फैंस, अफगानिस्तान के फैंस विद मैं माजरत के साथ, ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो इसलिए ये बात करूँ, लेकिन अफगानिस्तान के फैंस जो हैं वो थोड़े से गुस्से के तेज हैं। पठान कौम है, जाहिर सी बात है, आप लोगों को पठान कौम का पता ही है। तो अमूमन ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो ग्राउंड में कुर्सियां चल जाती हैं और मुक्के लाते भी चल जाती हैं। तो इस दफ़ा पाकिस्तान और UAE और अफगानिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज है इसके अंदर एक चीज़ पर गौर किया जा रहा है कि इन दोनों के फैंस की आपस में लड़ाई ना हो, इस खदशे को देखते हुए एक डिसीजन लिया जा रहा है, वो ये है कि
शायद आप लोगों को इस शारजा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अलग अलग स्टैंड्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस बैठे हुए दिखाई दें। जब जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होगा इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, जो कि पॉसिबली 3 हो सकते हैं, 2 ग्रुप स्टेज के अंदर, और अगर फाइनल में दोनों टीमें आती हैं तो तब जब जब ये टीमें मध्य मुकाबिल होंगी तब आप लोगों को ग्राउंड में डिफरेंट स्टैंड्स में फैंस बैठे हुए देखने को मिलेंगे। मतलब जहां पाकिस्तानी फैन होंगे वहां अफगानी फैन नहीं होंगे, और जहां अफगानी फैन होंगे वहां पाकिस्तान फैन नहीं होंगे। लेट्स से कि अगर ग्राउंड पे टोटल 8 स्टैंड हैं या 10 स्टैंड हैं शारजा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, तो 5 स्टैंड में पाकिस्तानी क्राउड होंगे और 5 में अफगानी क्राउड होगा। बल्कि बाय द वे ये वाली बात जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो ये वाली चीज़ भी सच्ची है कि अफगानिस्तान का एक बड़ा सेक्टर रहता है जो कि शारजा में रहता है, तो अफगानिस्तान का क्राउड इतना तो लाजमी होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान नंबर में पाकिस्तानी फैन को आउटप्लेट कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि 60% अफगानिस्तान का क्राउड हो, क्योंकि भाई अफगानी बहुत रहते हैं जो यूएई का रीजन है, खासतौर पे शारजा के अंदर। तो बहरहाल ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को देनी थी। बाबर आजम के हवाले से बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है जो कि मैंने आप लोगों को दी है। अब अल्लाह करे कि ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हो। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अल्लाह करे कि फ़खर जमान जो है ना वो ट्राई नेशन सीरीज से चले पार होते भी हैं और रिकवर कर लें, लेकिन एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप जरा आ गया, उसकी बात नहीं करते। एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम को अवेलेबल हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो एशिया कप के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान को अवेलेबल हो ही जाएंगे। अब आप लोग इस सवाल से क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।